हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 6 सोल्व करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने वर्कशीट नंबर 5th और 4th में सुनामी का चैप्टर पढ़ा था, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हमारी आज की वर्कशीट है, जो कि 12 दिसंबर की वर्कशीट है बच्चों। तो इसको आपको, जैसे कि आपको पता है, यहाँ पर आपको अपनी टीचर का नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। देखिए, ये लेसन का पार्ट 2 है सुनामी। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि आपको वर्कशीट नंबर 4th और 5th में भी सुनामी चैप्टर पढ़ने को मिला था, जिसमें आपने बहुत सारी स्टोरी पढ़ी थी, जिसमें टिली स्मिथ की कहानी थी। काफ़ी सारी स्टोरी आपने उसमें पढ़ी थी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, देखिए। Suppose you are at beach, suddenly you hear the tsunami warning on the radio. What will you do? Put a tick. सपोज़ करो कि आप बीच पर हैं, अचानक ही आपने सुनामी की वार्निंग सुनी रेडियो पर कि सुनामी आने वाली है। अब आपको ये तो पता चल गया होगा पिछली 2 वर्कशीट में कि सुनामी होती क्या है। जब समुद्र के नीचे भूकंप आता है तो पानी की लहरें जो बहाव लेकर ऊपर आती हैं, ऊपर उफन कर आती हैं और अपने आसपास वाले एरिया को बहा कर ले जाती हैं, उसको सुनामी बोलते हैं। तो ये हमेशा समुद्र के किनारे ही आती है, बीच एरियाज़ पर ये मोस्टली आती है सुनामी। तो अगर आपने कभी ऐसा सुना, आप वहीं आसपास हो, बीच पर हो और आपने सुना रेडियो पर कि सुनामी आने वाली है, तो आप क्या करेंगे, आपको एक टिक लगाना है। जो सही है उसका आगे टिक लगाना है, और जो अगेंस्ट द सेंटेंस यू थिंक विल हेल्प यू एस्केप सुनामी, जो आपको लगता है कि आपको सुनामी से बचने के लिए आपकी हेल्प करेंगे, उनके आगे टिक लगाना है। और जो नहीं करेंगे, रेलेवेंट नहीं है, उनके आगे आपको क्रॉस लगाना है। नंबर 1 है रन अवे फ्रॉम द बीच। आप बीच से भाग जाएंगे, तो यही तो करना है हमें बीच से भाग जाना है। तो ये हमारा सही हो गया। स्टे ऑन द बीच ऑन वॉचिंग द वेव्स। आप बीच पर रुककर वेव्स को देखोगे, ये तो बिल्कुल पागलपन होगा, अदरवाइज हम भी उसके साथ बह जाएंगे। क्लाइम टू रूफ ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, ये भी सही है। आपको याद होगा टिली की फैमिली छत पर ही चढ़ी थी, 3रे माले पर। तो तीसरा सही होगा कि आप किसी छत की ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ जाएंगे, किसी बिल्डिंग की ऊंची छत पर चढ़ जाएंगे। नंबर 4 है वोन अदर पीपल। यस, आपको खुद को तो बचना ही है, साथ में अपने साथ बाकी लोगों को भी आपको बचाना है। तो आप दूसरे लोगों को भी चेतावनी दोगे कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से दौड़ो, सुनामी आने वाली है, वार्निंग आपको देनी है। रिलैक्स आफ्टर द ट्रिमर्स आर ओवर। आप ट्रिमर्स आने के यानी जो उस भूकंप के जो झटके आएंगे उनके बाद आप रिलैक्स हो जाओगे। ये ऐसा रिलैक्स होने की चीज़ नहीं है, क्योंकि इन झटकों के बाद ही सुनामी आती है। तो इसमें आपको गलत करना है, ठीक है, ये गलत है हमारा। नंबर 6 है टेक अ बोट एंड गो टूवर्ड द सी। आप एक बोट लेंगे और सी की तरफ जाएंगे। नहीं, अगर आप सी की तरफ जाएंगे तो आप बह जाएंगे। तो इसमें हमारे 3 गलत हो जाते हैं और 3 सही। हमारा फर्स्ट सही है, थर्ड सही है और 4th सही है। आपको क्या क्या नहीं करना है, आपको वहाँ बीच पर रुकना नहीं है, जो कि सेकंड में बोला गया है। आपको रिलैक्स नहीं करना है, आराम से जो झटके आएंगे उनके बाद, ये 5th में बोला गया है। और 6th में बोला गया है कि आपको नाव लेकर समुद्र की तरफ नहीं जाना। तो इस तरह से हमारा ए सेक्शन कंप्लीट होता है। तो देखिए, अब बी पढ़ेंगे। बी में क्या है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द लेसन, गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन द कॉलम अ विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। आपको ये लेसन से जो थोड़ी लाइन नीचे ली गई हैं उनको पढ़ना है, और आपको वर्ड मीनिंग जो कॉलम ए में है वो बी से कैसे मैच करते हैं आपको ये लिखना है। हिंट है, इमेज डिस्क्राइब टिली रिएक्शन व्हेन सी सॉ द वार्निंग साइन इन द सी। देखिए, आपको इमेज करना है कि टिली को डिस्क्राइब करना, टिली ने कैसा रिएक्शन किया होगा, टिली ने कैसा रिएक्ट किया होगा जब उसने देखा होगा कि समुद्र में साइन है सुनामी आने वाली है, तो उसने कैसे रिएक्ट किया होगा। आपको ये सोचते हुए इनको मैचिंग करना है आपको। देखिए, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम। टिली ने चिल्लाना शुरू कर दिया एट हर फैमिली, अपनी फैमिली पर, टू गेट ऑफ द बीच, के बीच को छोड़ो। उसने फैमिली पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि चलो बीच छोड़कर चलो।
टॉक अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। वो किसके बारे में बात कर रही थी? वो भूकंप के बारे में बात कर रही थी जो समुद्र के नीचे आया था। सी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। देखिए वो और ज़्यादा मतलब चिल्ला रही थी, एक्साइटेड वे में चिल्ला रही थी। सैड हर मदर पैनी। उसकी मम्मी ने बोला, उसकी मम्मी बताती हैं, पैनी जो उसकी मदर है, आई डोंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज। मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या होती है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्रेंटेड, लेकिन मैंने देखा कि मेरी बेटी बहुत डरी हुई है। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। मुझे लगा कि कुछ सीरियस होने वाला है। देखिए ये लाइनें आपकी पिछली वर्कशीट में भी आई थी। तो इसमें जो येलो वर्ड हो रहे हैं ये कॉलम ए में है, हमें कॉलम बी के साथ मैच करने हैं कि इसके मीनिंग क्या होते हैं। देखिए फ्रेंटेड मीन्स डरा हुआ होता है, इधर स्केर्ड मीन्स भी डरा हुआ, स्क्रीम मीन्स चिल्लाना होता है और साउट मीन्स भी चिल्लाना, और हिस्टेरिकल होता है जब हम और ज़्यादा एक्साइटेड वे में और वाइल्ड तरीके से चिल्लाते हैं। एक मतलब हमें पता नहीं होता हम क्या करें, बस हम चिल्लाते रहते हैं, उसे बोलते हैं हिस्टेरिकल। तो ये हमारा सेकंड हो गया। तो हमने कॉलम बी भी हमने, हमारा जो ऑप्शन बी है हमने ये भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम सी की तरफ चलते हैं। देखिए सी में क्या है, अब वीडियो दैट टिली वॉच इन हर ज्योग्राफी क्लास। आपको पता है जब पिछले चैप्टर में, पिछली वर्कशीट में मैंने आपको ये बताया था कि टिली को सुनामी का कैसे पता चला था। उसने इंग्लैंड में अपने ज्योग्राफी के चैप्टर में उसकी टीचर ने एक वीडियो दिखाई थी उन्हें, जिसमें सुनामी के सिम्टम्स दिखाए गए थे, कैसे कैसे आसार होते हैं, सुनामी आती है तो कैसे होता है, ये सब दिखाया गया था। उसी की वजह से टिली को हेल्प मिली ये पहचानने में बीच पर कि सुनामी आने वाली है। तो अब वो जो उसने क्लास ली थी उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई उस वीडियो के थ्रू। तो अब आपको सी रोट अ लेटर टू थैंक हर ज्योग्राफी टीचर। अब उसको एक लेटर लिखना है अपनी ज्योग्राफी टीचर को, ठीक है। तो अब कंप्लीट करना है हमें लेटर। इसमें इटैलिक नीचे वर्ड दिए गए हैं, हेल्प के लिए आपको वर्ड दिए गए हैं। आपको लेटर लिखना है कि जो टिली है वो अपनी टीचर को थैंक यू कैसे बोलेगी लेटर के थ्रू। देखिए लेटर देखते हैं, लेटर में क्या है। सबसे पहले देखिए लेटर में XYZ स्ट्रीट आप टीचर का एड्रेस है, पुल्की थाईलैंड, 28 दिसंबर 2004। देखिए 28 दिसंबर के लिए 2004 की है ये। डियर, आप यहाँ पे वो अपनी मैम को लिख रहे हैं ना, तो डियर टीचर लिख देगी या डियर मैम लिख देगी, MA कोमा यहाँ पे लगाते हैं और ऐसे लिखते हैं मैम। डियर मैम, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू, यहाँ पर आएगा ये थैंक यू, क्या आएगा, थैंक यू, THANKYOU, योर वैल्यूएबल लेसन। मैं आपको ईमेल लेटर लिख रही हूँ आपको थैंक यू बोलने के लिए। आपने जो मुझे वैल्यूएबल एक लेसन पढ़ाया, हेल्प मी, यहाँ पर आएगा सेव, SAVE सेव। देखिए ये रहा सेव, यहाँ पर सेव, बचाने के लिए, मैनी लाइफ्स। आपने जो मुझे, मैं थैंक यू को आपको धन्यवाद लेटर लिख रही हूँ। आपने मुझे एक ऐसा वैल्यूएबल लेसन पढ़ाया जिससे मैंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बचा ली। आई हैव कम टू, कहाँ आई थी वो, थाईलैंड आई थी ना, तो हमें यहाँ पर लिखना है थाईलैंड, यहाँ पर THAILAND। आई हैव कम टू थाईलैंड विद माई फैमिली। किसके साथ आई थी, फैमिली के साथ, FAMILY। ये रहा यहाँ पर फैमिली। देखो सारे वर्ड नीचे दिए गए हैं, बस आप यहाँ मैम लिख देना, टीचर लिख देना, कुछ भी लिख सकते हैं। तो वो बताती है कि मैं अपनी फैमिली के साथ थाईलैंड आई थी टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए। व्हेन द सुनामी स्टक मी, जब सुनामी आई, मी एंड माई फैमिली वर एट द, कहाँ थे उसकी और उसकी फैमिली, बीच पर थे। देखिए बीच में नीचे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो हम कहाँ थे, बीच पर थे। जब सुनामी आई तो मैं और मेरी फैमिली बीच पर थे। आई नोटिस द वार्निंग साइन इन सी, मैंने देखा जो वार्निंग साइन जो आपने मुझे वीडियो में बताए थे वो बताती है, तो मैंने उन्हें देखा, समुद्र में ऐसे कुछ साइन आ रहे हैं। आई स्टार्ट स्क्रीमिंग, मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। एंड टोल्ड एवरीवन टू रन अवे, यहाँ पर आएगा रन, RUN। ये देखो ये रहा रन। मैंने सबको बोला कि वहाँ से भागो, दौड़ जाओ। वी रस्ड टू द, कहाँ गए हम, होटल, यहाँ पे आएगा होटल, HOTEL होटल। देखिए यहाँ पर होटल लिखा होगा, सॉरी यहाँ पर आएगा आपका 3rd फ्लोर। हम कहाँ पर गए, होटल तो गए लेकिन कहाँ पर गए, 3rd फ्लोर।
देखिए हम जो वी रश टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, हम होटल के थर्ड फ्लोर पर गए एंड वर सेव्ड और बच गए। वो बताती है कि हम होटल के थर्ड फ्लोर पर गए और उसकी वजह से हम बच गए। आई एम वेटिंग टू मीट यू एंड थैंक यू पर्सन, यानी कि मैं तुमसे मिलने के इंतजार में हूँ और तुमको पर्सनली जाकर थैंक यू बोलना चाहती हूँ, पर्सनली आकर। योर सिंसियरली टिली स्मिथ, आपकी सिंसियरली टिली स्मिथ। ये हमने जो नीचे दिए गए वर्ड हैं उनकी हेल्प से हमने इस लेटर को लिखा। देखिए बड़ा ही आसान लेटर था, तो हमने इस लेटर को लिखा। आई होप आपको ये समझ आया होगा।